बिहार बोर्ड के छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है इस क्लास में। और आज हम लोग बात करेंगे रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। और इसके प्रीवियस क्लास में हम लोग बात किए थे फार्मूला यानी बेसिक फार्मूला ऑफ द डिफरेंशिएशन। तो आप देखें कि बेसिक फार्मूला जो है उस पर किस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आप लोग का 2023 और 2022 में आया हुआ है। तो पहला जो यूनिट था उसमें हम लोग बात किए थे बेसिक फार्मूला एंड द रूल्स फॉर द डिफरेंशिएशन। तो उसका सेकेंड पार्ट यानी फर्स्ट यूनिट का सेकेंड पार्ट आज चल रहा है। तो आज हम लोग देखेंगे कि इसमें बेसिक रूल्स क्या है। आपके स्क्रीन पे कुछ रूल्स यहाँ पर देखिए, आप लोग का रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, जिसमें सबसे पहला रूल्स है कि आप लोग का dy by dx c इक्वल टू 0, यानी c इज द कांस्टेंट। यहाँ पर क्या है, c कांस्टेंट है और इसका वैल्यू क्या होगा कि अगर आप किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो उसका वैल्यू 0 होगा। तो देख सकते हैं अगर कहीं भी आपका dy by dx 5 आ जाए इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। यहाँ पर 5 क्या है, कांस्टेंट है। और क्या कांस्टेंट हो सकता है, तो अगर हमारा x और y के टर्म के अलावा कुछ भी डिजिट है, यानी 5 के साथ अगर x होता तो कांस्टेंट आगे आ जाता है। जैसे यही आप देखिए, अगर यहाँ पर से होता dy by dx 5x, तो इसको हम लोग लिख सकते थे 5 dy by dx, और ये हमारा क्या था 5 into 1। लेकिन अगर इसके साथ कांस्टेंट के साथ x नहीं है तो वह उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। तो ध्यान रखना है कि d by dx आप कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। सेकंड आप लोग का है dy by dx cu, तो c जहां पर हमारा क्या कर रहा है, कांस्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। du u आपका कोई भी टर्म्स हो सकता है x के फॉर्म में। तो यहाँ पर जैसे ये देखिए u के जगह पर हमारा क्या है, x है, तो आप लोग का कांस्टेंट आप लोग का आगे आ जाएगा और उसका डिफरेंशिएशन होगा। अब यहाँ पर देखिए कहता है कि अगर कोई भी डिफरेंशिएशन सम के फॉर्म में है तो उसका जो आप लोग का डिफरेंशिएशन होता है, यहाँ पर देखिए कहता है कि u प्लस b के जगह पर fx प्लस gx भी हो सकता है, hx हो सकता है। जैसे मान लेते हैं dy by dx हमारा यहाँ पर दिया हुआ x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x। तो अगर हमारा बीच में क्या है, कोई भी दो फंक्शन है x स्क्वायर और e टू द पावर x, तो ये आपका रूल्स कहता है कि dy by dx दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, x स्क्वायर और प्लस dy by dx e टू द पावर x। तो इसका डिफरेंशिएशन अलग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, पावर में होगा तो 2x और प्लस e टू द पावर x, यानी प्लस और माइनस। यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस में ये पॉसिबिलिटी है कि आप लोग दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। यहाँ पर रूल्स इसलिए जानना आवश्यक है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि दोनों को इनटू कर देंगे। तो इसलिए सिर्फ प्लस और माइनस में क्या होता है, दोनों अगर जितना भी टर्म होगा वो उसके साथ क्या होगा, dy by dx ऐड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग चलते हैं, जब भी हम लोग बात कर रहे थे कि प्लस और माइनस में ही ऐसा होता है, ये रूल्स बता रहा है किसका, डिफरेंशिएशन का। तो यहाँ पर देखिए dy by dx अगर हमारा x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x था तो हम लोग क्या कर दिए, dy by dx x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x। लेकिन अगर यही हमारा इस तरह से रहता है dy by dx x स्क्वायर और e टू द पावर x, तो इसमें हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं कि dy by dx x स्क्वायर कर दिए और इनटू dy by dx e टू द पावर x कर देंगे। तो रूल्स पढ़ने की इसलिए आवश्यक है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या पॉसिबिलिटी है वो हमारा रूल्स बताता है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन प्लस और माइनस में ये करेक्ट है, तो इनटू और डिवीजन दोनों का रूल्स अलग है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इनटू का रूल्स क्या है। इनटू का रूल्स है कि आप लोग का ये देखिए, आप इधर से भी लिख सकते हैं और उधर से भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस है तो प्लस जो होता है कम्यूटेटिव रूल्स को ओबे करता है। तो या तो हम लोग यहाँ पर लिखें v du by dx प्लस u du by dx, यानी यहाँ पर क्या होता है
कि फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। या कह सकते हैं अगर उल्टा इसको हम लिखते हैं इस तरह से dy by dx uv, यानी v डॉट फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और प्लस u सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, यानी जिसका डिफरेंशिएशन होगा और एक को हम लोग छोड़ देंगे। तो प्लस में आप लोग या तो इसको पहले लिखें या इसको बाद में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमारा इनटू में होगा तो हम लोग कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए ये चैप्टर काफी बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर हम 30 डेज का ही कोर्स लाए हैं, इसलिए अगर किन्हीं को अगर नहीं समझ में आता है तो हमारे पेड कोर्स में आ जाएं और उनको अच्छी तरह से बताया जाएगा, समझाया जाएगा। क्योंकि जो पहले से डिफरेंशिएशन नहीं बनाए हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि ये पूरा क्लास लगभग 1.5 मंथ का है पूरा डिफरेंशिएशन, और आप पढ़ कितना रहे तो 2 क्लास में। तो जिनका बेसिक प्रॉब्लम है वैसे विद्यार्थी हमारे ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपका नंबर है, उस पे 1000 प्रिंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट उसी के व्हाट्सएप पे भेजना है। तो आगे का डिटेल्स आपको बता दिया जाएगा, कब क्लास होगा, कैसे क्लास होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर हमारे यहाँ पर dy by dx sin x और डॉट e to the power x है, तो ये फंक्शन अलग है, ये फंक्शन अलग है। तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर इसको फर्स्ट मानते हैं तो ये सेकंड होगा, तो e to the power x डॉट dy by dx sin x प्लस जिसका डिफरेंशिएशन हो गया उसका छोड़ दीजिए, और उसके बाद dy by dx e to the power x। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं e to the power x sin का क्या हो जाएगा cos x प्लस sin x डॉट e to the power x का e to the power x होता है, चाहे तो आप e to the power x कॉमन ले सकते हैं, तो cos x प्लस क्या हो जाएगा sin x। अगर हम रूल्स नहीं पढ़ते तो हमको ये नहीं समझ में आता कि ये इसका जो हम लोग ब्रेक करते हैं इस तरह से करते हैं, इसका एक फार्मूला होता है। तो इसीलिए फार्मूला और रूल्स क्या है दोनों जानना जरूरी है। देखिए फार्मूला के अनुसार क्या हो गया, साइन को हम लोग cos किए, e to the power x को e to the power x किए, और फार्मूला में हुआ क्या कि हम लोग सेकंड फंक्शन को रखे, उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस उसके बाद फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। क्योंकि प्लस साइन में आप लोग पहला को भी कर सकते हैं, दूसरा को भी कर सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप जब डिवीजन में होंगे तो आपको ध्यान रखना होगा कि ऑलवेज फर्स्ट फंक्शन को हम लोग पहले डिफरेंशिएट करेंगे और सेकंड फंक्शन को रखेंगे माइनस फिर फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर 2 का टर्म नहीं 3 का भी टर्म आ सकता है। चलिए क्वेश्चन और हम इस पे सोल्व कर देते हैं। अगर हमारा 3 टर्म का है dy by dx e to the power x sin x और into log x, तो यहाँ पर देखिए 3 टर्म का हमारे पास फॉर्मूला नहीं है। 3 टर्म का फॉर्मूला नहीं पता है हमको, सिर्फ 2 ही टर्म का फॉर्मूला पता है। तो आप इसमें कोई भी 2 टर्म को एक मान सकते हैं, कोई भी, या तो फर्स्ट सेकंड को मान लीजिए या सेकंड थर्ड को मानिए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट सेकंड को मान लेते हैं, तो ये मान लेते हैं ये u हो गया और ये हमारा क्या हो गया v हो गया। तो फार्मूला से क्या होता है देखिए, हम लोग सेकंड फंक्शन इनटू, यानी सेकंड फंक्शन की जगह पर क्या है log x को रहने देते हैं और dy by dx क्या लिखते हैं e to the power x डॉट sin x प्लस अब हमारा क्या होगा e to the power x डॉट sin x और dy by dx किसका हो जाएगा, तो जो इसको हम लोग सेकंड माने थे यानी log का, यहाँ पर क्या हो जाएगा log x। अब देखिए यहाँ पर से आप लोग का फिर 2 टर्म आ गया, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं log x को रहने देते हैं और ये फिर फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन फिर यानी u into v पे ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि 2 टर्म है हमारा। तो इसको लिख सकते हैं sin x डॉट dy by dx e to the power x प्लस e to the power x डॉट dy by dx क्या हो जाएगा
साइन एक्स और ब्रैकेट बंद प्लस इधर हमारा क्या था e टू द पावर x साइन x और log x का हमारा क्या हो जाता है 1/x। तो ध्यान रखिएगा e टू द पावर x साइन x हमारा जो फर्स्ट फंक्शन था वो आपका इंटीज हो गया, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन हुआ, फिर log x रह गया, उसके बाद इसको हम लोग u into v पे ब्रेक किए तो sin x into e to the power यानी फर्स्ट सेकंड फंक्शन टू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस e to the power x डॉट dy by dx sin x। तो यहाँ पर आप लोग का अब लास्ट फाइनली आप लिख सकते हैं log x sin x डॉट e to the power x plus e to the power x cos x plus e to the power x sin x by x। तो इस तरह से आप 3 हो 4 हो 5 हो, अगर 5 होगा तो 3 2 लीजिएगा, 4 होगा तो 2 2 लीजिएगा, और किसको एक साथ लेना है वो आप पे डिपेंड करता है, जो आपको सुविधा हो वो ले लीजिए। तो आप देखिए कि u into v पे जो रूल्स जानना है, अगर हम रूल्स नहीं जानेंगे तो उसको सही तरीके से एक्सपेंड नहीं करेंगे, और अगर सही तरीके से एक्सपेंड नहीं करते तो हमारा आंसर क्या आएगा, रॉन्ग आएगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, और ध्यान रखिएगा अगर ये सारे कंसेप्ट को आपको नहीं पता है तो सेकेंड चैप्टर और सेकेंड थर्ड फोर्थ सभी में प्रॉब्लम होगा, और लॉगरिथमिक का तो ऑप्शन नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो लास्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है वो लॉगरिथमिक का रहता है, और आप देखिएगा कि वो क्वेश्चन प्रत्येक साल आपसे पूछता है। तो सारे कंसेप्ट को डिफरेंशिएशन, और एक चीज और ध्यान रखना है कि जिनका डिफरेंशिएशन वीक हो जाएगा उनसे इंटीग्रेशन नहीं बनने वाला है, यानी सारे क्वेश्चन को आप नहीं बना सकते हैं। तो ध्यानपूर्वक डिफरेंशिएशन को पढ़िएगा, क्योंकि ये फंडामेंटल कंसेप्ट है और बैकबोन ऑफ द कैलकुलस है। अगर आप डिफरेंशिएशन जानते हैं तब आप लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बना सकते हैं, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं, और इंटीग्रेशन में डिफिनिट और इनडिफिनिट आपसे बनेगा, एरिया बाउंडेड बाय कर्व बनेगा। अगर डिफरेंशिएशन प्रॉब्लम्स हुआ तो ये सारा पेपर आपका दिक्कत होगा, यानी ये किसी भी हालत में आपको सीखना ही सीखना है अगर कैलकुलस आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कहते हैं u by v, तो u by v पे अगर कोई भी है तो कभी-कभी क्या होता है जिनको जानकारी नहीं होता है वो इस तरह से कर देते हैं, sin x by e to the power x था तो dy by dx sin x और dy by dx e to the power x। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दिस इज नॉट मेथोडोलॉजी, ये रूल्स नहीं है। तो रूल्स इसीलिए पढ़ते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, और करेंगे एक्सपेंड करेंगे तो किस आधार पे करेंगे, किस बेसिस पे करेंगे। इसीलिए मैथमेटिक्स का रूल्स रेगुलेशन जानना सभी विद्यार्थियों के लिए जरूरी है, क्योंकि यहाँ आप अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, कैलकुलेशंस आप पे डिपेंड करता है कि आप कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल चलते हैं हम, जैसे dy by dx e to the power y x by sin x मान लो, ये हमारा क्या है, डिफरेंशिएशन है। तो आप देखिए u by v पे है, u by v पे, तो यहाँ पर सेकंड फंक्शन आपका क्या हो गया, sin x हो गया, और फर्स्ट फंक्शन आपका हो गया e to the power x। तो यहाँ पर जो एक्सपेंशन होता है यहाँ पर उल्टा नहीं कर सकते, सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन और डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, यानी sin x का होल स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड कर सकते हैं आप, तो हो जाएगा sin x e to the power x का e to the power x ही होता है माइनस e to the power x, sin का क्या हो जाएगा cos x, और यहाँ पर से हमारा क्या हो जाएगा sin स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं sin स्क्वायर x। अगर आप चाहें तो e to the power x यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, e to the power x ये आप पे डिपेंड करता है लेना है या नहीं लेना है, sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x। तो इस तरह से हम लोग u by v, यानी कोई भी अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दिया हुआ है तो आप इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन अब चलते हैं जिसमें देखिए आप लोग का
एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सारा आ जाएगा। यानी ऐसा क्वेश्चन जिसमें आप लोग अभी तक जितना भी कंसेप्ट पढ़े वो सारा का सारा कंसेप्ट आने वाला है। जैसे क्वेश्चन है इफ y इक्वल टू e टू द पावर x प्लस sin x इंटू log x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए आप लोग का प्लस है भी, और चलिए एक और हम ले लेते हैं साइन ये a का पावर x माइनस। तो यहाँ पर से आप लोग को क्या करना है, dy बाई dx फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर प्लस भी है, इनटू भी है, डिवीजन भी है और माइनस भी है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले dy बाई dx लगाएंगे और जो क्वेश्चन है उसको एज इट इज कॉपी कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर प्लस माइनस का जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे वो सबसे पहले हम लोग उसको ये कर लेंगे, dy बाई dx e टू द पावर x प्लस dy बाई dx sin x डॉट log x बाई x स्क्वायर माइनस dy बाई dx a टू द पावर x। अब यहाँ पर से आप लोग को क्या करना है कि जिसका जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा है उसको लिख दीजिए प्लस। अब इसको जो हम लोग एक्सपेंड करेंगे, पहले u बाई v पे एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेकेंड फंक्शन इनटू dy बाई dx क्या हो जाएगा, sin x इनटू log x और माइनस फर्स्ट फंक्शन यानी sin x डॉट log x, ये आप लोग का पूरा एक साथ हो जाएगा और डिफरेंशिएशन किसका होगा, सेकेंड फंक्शन यानी dy बाई dx x स्क्वायर। और यहाँ a का पावर x का हमारा क्या होता है, ध्यान रखिएगा, a का पावर x डॉट log a। तो यहाँ पर आप लोग देखिए और यहाँ पर आप लोग का जो हो जाएगा पूरा x स्क्वायर का कहां से कहां तक है, यानी यहाँ से यहाँ तक का सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर। तो आप लोग का यहाँ पर देखिए फिर u इंटू v पे आप लोग का ब्रेक होगा, यानी e टू द पावर x प्लस x स्क्वायर का, हाँ x स्क्वायर का तो ठीक है, और ये हमारा टूट जाएगा dy बाई पहला फंक्शन यानी log x डॉट dy बाई dx sin x प्लस sin x इंटू dy बाई dx log x, ये यहां से यहां तक का आपका हुआ। फिर आपका यहां पर से हो जाएगा माइनस sin x डॉट log x इंटू 2x और ये आपका एडिटिव कॉपी होगा a का पावर x डॉट log a, कट नहीं भाई ये। तो इस तरह से, और हम देखेंगे कहां से कहां तक हमारा क्या था, यहां से लेकर यहां तक हमारा क्या हो जाएगा, x का पावर 4। यानी अब सारे को एक्सपेंड करेंगे तो इसका वैल्यू हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं e टू द पावर x प्लस x स्क्वायर, बाकी कैलकुलेट कर दीजिए, log x sin का हो जाएगा cos x प्लस sin x, log x का हो जाएगा 1/x माइनस sin x 2x log x माइनस a का पावर x डॉट log a और डिवाइडेड बाय पूरा करनी होगा, यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा, x का पावर 4। तो आप देखिए नीचे कट रहा है पूरा x का पावर 4, यानी ध्यान रखिएगा कि ये जो पूरा आप लोग का यहाँ से यहाँ तक का फिर आप लोग का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं इस तरह से 4,
यानी कोई भी क्वेश्चंस अगर आपका दिया हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन में तो ध्यान रखिएगा कि आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट यूज होगा, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशंस डिवीजन, यानी 5 मार्क्स का जब क्वेश्चन आप बनाइएगा तो उसमें आपको fx प्लस ex यानी u प्लस v u माइनस v u इनटू v और u बाय v c u और c डिफरेंशिएशन, यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन, आपका टू वेरिएबल्स यानी u प्लस v u माइनस v जो आप लोग देखे, यानी टोटल अप्रॉक्स 6 रूल आप लोग यहाँ पर देखे, तो ये सारा 6 रूल्स आपको यूज होगा। अब चलिए जो देखते हैं कि आप लोग का एग्जामिनेशन में किस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा है fx प्लस gx पे। चलिए दो क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था, dy बाई dx x क्यूब प्लस e टू द पावर x इक्वल टू, और आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ था x स्क्वायर, b में दिया हुआ था 3x स्क्वायर प्लस 3 e टू द पावर x, c 3x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x प्लस d 3x स्क्वायर e टू द पावर x। तो ये चार ऑप्शन आप लोग का है। अगर आप अभी आप जो u प्लस v पे पढ़े हैं उसको हम क्या लिख सकते हैं, dy बाई dx x क्यूब प्लस dy बाई dx e टू द पावर x, तो उसके अनुसार हमारा क्या आ जाएगा 3x पावर में से x सब्ट्रैक्ट होगा प्लस e टू द पावर x का क्या होता है e टू द पावर x, यानी 3x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x। देखिए 3x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x, आप लोग का ऑप्शन सी है जिसका करेक्ट आंसर है ये क्वेश्चन का। तो अगर रूल्स हम जानते हैं तो क्वेश्चन हमसे बन जाएगा, फार्मूला पता होना चाहिए। अगर यहाँ पर से अगर x टू द पावर n का फार्मूला नहीं पता होता, e टू द पावर x का फार्मूला नहीं पता होता, तो रूल्स जानने के बाद भी क्वेश्चन हमसे नहीं बनता। यानी दोनों इंपॉर्टेंट है, आप लोग का रूल्स भी और फार्मूला भी दोनों याद रहेगा तभी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन और हम दे रहे हैं, ये तो इसी आपका 2023 में ही पूछा है 76 नंबर, dy बाई dx e टू द पावर x प्लस cos 5x इक्वल टू, ऑप्शन आप लोग का है e टू द पावर x प्लस cos 5x, ऑप्शन बी है e टू द पावर x प्लस 5 sin 5x, ऑप्शन सी है e टू द पावर x माइनस 5 sin 5x, और ऑप्शन डी है e टू द पावर x माइनस 5 cos 5x। तो ध्यान रखिएगा फॉर्मूला और रूल्स दोनों क्लियर होना चाहिए। ये हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला रूल्स पे पहले ब्रेक करेंगे, dy बाई dx e टू द पावर x प्लस dy बाई dx cos 5x। तो e टू द पावर x फार्मूला क्या होता है, e टू द पावर x प्लस, चलिए इसका साइन जो प्लस था, cos का हमारा क्या होता है माइनस sin 5x, और कोफिशिएंट क्या होता है आगे आकर मल्टीप्लाई होता है, तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा e टू द पावर x माइनस 5 sin 5x। आप लोग पिछले क्लास में देखे हैं, प्रीवियस क्लास में, कि अगर हमारा किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है और उसके आर्गुमेंट में कोई भी कांस्टेंट है x के साथ या तो वो क्या होता है आगे आकर मल्टीप्लाई होता है। तो e टू द पावर x माइनस 5 sin 5x, देखिए ऑप्शन सी सबसे ज्यादा ऑप्शन सी मिल रहा है, e टू द पावर x माइनस 5 sin 5x। तो अगर फार्मूला और रूल्स अगर हम नहीं जानते तो इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते थे। तो एक क्वेश्चन और लास्ट आप लोग का हम ले रहे हैं जो 2023 में ही पूछा गया है, ये आप लोग का 77 नंबर लगातार इस क्वेश्चन पूछा था, dy बाई dx sin 2x प्लस e टू द पावर x माइनस cos x। इसमें देखिए आप लोग का प्लस माइनस एक साथ आया है, चलिए ऑप्शन हम लिख लेते हैं पहले, cos 2x
प्लस e टू द पावर x माइनस sin x। ऑप्शन बी है आप लोग का 2 cos 2x प्लस e टू द पावर x प्लस sin x। सी है 2 cos 2x प्लस e टू द पावर x माइनस sin x। और डी आप लोग का है माइनस 2 cos 2x प्लस e टू द पावर x प्लस sin x। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान देखिएगा, प्लस भी है और माइनस भी है। तो आप लोग जो रूल्स जानते हैं उसके अनुसार प्लस माइनस में क्या होता है, ईच टर्म के साथ dy बाई dx लग जाएगा, सिर्फ प्लस और माइनस में ध्यान रखिएगा। तो dy बाई dx हमारा क्या हो जाएगा, sin 2x प्लस dy बाई dx e टू द पावर x माइनस dy बाई dx cos x। तो यहाँ पर से sin 2x का क्या हो जाएगा, पहले तो cos 2x होगा और जो 2 कोफिशिएंट वो क्या होगा आपके मल्टीप्लाई हो जाएगा, e टू द पावर x का क्या होता है e टू द पावर x, और cos का क्या होता है माइनस sin x। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस sin x। तो आप देख सकते हैं कि आप लोग का कौन ऑप्शन है 2 cos 2x प्लस e टू द पावर x प्लस sin x, यानी आप लोग का जो आंसर है वो आप लोग का किससे मैच कर रहा है। तो देखिए ये आंसर आप लोग का मैच कर रहा है, बस सी में नहीं है, बस कहां पे बी में। तो आप इसका यानी डिफरेंशिएशन का पहला यूनिट यानी 5 यूनिट हम इसमें पढ़ाएंगे, आप लोगों को बताएंगे कि पांचों यूनिट में क्या पढ़ना है, किस तरह का क्वेश्चन, किस तरह का मेथड लगता है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, और किस तरह का क्वेश्चन आता है और किस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। तो उसी क्वेश्चन पे आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो अब एक बार और हम आपको बता रहे हैं कि जो विद्यार्थी कभी भी डिफरेंशिएशन नहीं बनाए हैं उन लोग को इतना सब पढ़ने से नहीं होगा, आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना होगा तभी जाकर, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आपसे ये सारा क्वेश्चन बनेगा। और वैसे विद्यार्थी जो पहले पढ़े हैं डिफरेंशिएशन का बेसिक ठीक है, वैसे विद्यार्थी आसानी से हमारे पढ़ाए हुए मैटर को कैच कर सकते हैं। लेकिन जो कभी डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े उनको बेसिक से पढ़ना होगा। तो अभी भी आपके पास समय है, अगर आप चाहें तो हमारे ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे एक नंबर आपको दिख रहा होगा 9835376044। तो 1000 चार्ज है, आप कभी भी ज्वाइन करें, एग्जामिनेशन के पहले कभी भी ज्वाइन करें, आपको 1000 ही लगेगा। और उसके बाद आपका जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम्स है और उस प्रॉब्लम पे हम ऑनलाइन क्लास देकर आपका वो प्रॉब्लम को दूर करेंगे, या यूँ कहा जाए कि उस पॉइंट को स्ट्रॉन्ग कर देंगे ताकि एग्जामिनेशन में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आएंगे तो बात करेंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन पे। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आप बनाना चाहते हैं तो आपको फंक्शन ऑफ फंक्शन आना ही चाहिए, यानी पहला चैप्टर से यानी फर्स्ट यूनिट से फॉर्मूला रूल्स, और सेकेंड चैप्टर में कैसे हम लोग एक्सपैंड करते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन पे और कैसे उसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि फंक्शन ऑफ फंक्शन जो होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन में उसका यूज होता है, यानी उसका कंसेप्ट यूज होगा। जैसे लॉन्ग क्वेश्चन में यहाँ से फार्मूला और रूल्स यूज होगा, यानी 5 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको ये चारों चैप्टर आपका अच्छा या होना चाहिए, चारों यूनिट, तभी जाकर आप लोग से लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।